जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। यहाँ पे गुल्लों का जो पनीर है वो बन चुका है। आगे पूछते हैं जी। अब इसको हमने अच्छी तरीके से इसको गूंद लिया, ये डो की शक्ल हो गया। अब बहुत स्मॉल बॉल्स, वेरी स्मॉल, लाइक दिस। सही है, इतनी इतनी अच्छा। स्मॉल बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, इतनी स्मॉल बॉल्स बना के फिर आप उनको जब फ्लैटन करेंगे तो वो ये साइज़ हो जाएगा। अच्छा, बस इसी राउंड जितनी हाँ, फ्लैट भी हो, आपने इसी राउंड जितनी हाँ राउंड भी है। उसको आप हल्का ठीक सा है। आपने जब प्रेस किया तो जाहिर बात है उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो इतनी हो जाएगी वो। ठीक है, लाइक दिस, इतना हो जाएगा। ठीक है। इतना काफ़ी है क्योंकि ये फूल के इतना हो जाएगा। अच्छा, भी ये जब ये फूलेगा भी, पकेगा हाँ। तो ये इतना हो जाएगा, तो दैट इज़ इनफ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी बॉल्स बना के उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, थंब इम्प्रेशन देंगे ताकि वो अच्छा सा उसका शेप आ जाए, और उसको हम बना के किसी प्लेट में रख लेंगे। अब हमने एक उसी शीरा, चीज़, वो जो चीज़ बनाया जी हमने, चीज़ थी, उसी की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। उसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डाला कुछ अभी, नहीं डाला। कुछ भी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक ठीक है, है, वो खुद ही फूलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल फूलेगा, डोंट वरी। ये ठीक है, अब हमने जो है शीरा बनाना है। शीरे के लिए हम 1 कप शुगर और 1 कप पानी, ठीक है, इसका हम शीरा बना लेंगे। उसमें हम चाहें तो रोज़ वाटर ऐड करें, और उसके बाद फिर उसको हम पकने दें, 1-2 इलायचियाँ डाल दें और उसको पकने दें। और उसी पानी में जब वो एक उबाल आ जाए और आपकी चीनी बिल्कुल घुल गई है, अब आप अपने गुल्लों को उसमें डाल दीजिए। और मैं जो करती हूँ, मैं तो इस तरह करती हूँ कि प्रेशर कुकर में करती हूँ। प्रेशर कुकर में 5 मिनट्स का टाइमर लगा देती हूँ। 5 मिनट्स आर इनफ फॉर देम। ठीक है, 5 to 6 मिनट्स उसका आपने टाइमर लगाया। उसके बाद वो खुद ही आपका टाइमर बजेगा। आपने अपना जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं प्रेशर कुकर को लेकर, उसके साथ आपने करना है। आपने उसकी जब सीटी बज जाए तो आपने उसको जो है पहले चूल्हा बंद करना है, सबसे पहले उसको टैप के नीचे रखना है। फिर उसको जब उसका सारा प्रेशर निकल जाए तो उसको खोल लीजिए, और उसके बाद टैप के नीचे क्यों रखना है? ताकि उस वो बहुत गर्म होता है ना अंदर से, बिल्कुल उसका ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट होता है, तभी तो हाँ, उसे तो प्रेशर आप कुकर उसको कहते हैं। छोड़ देते हैं जब तक वो खुद पूरी सीटी मतलब जल्दी के लिए, अगर आपको जल्दी है तो, जल्दी हाँ, है जल्दी है तो, नहीं राइट। तो आप छोड़ दें, इट्स ओके। उसके बाद आप उसको जो है खोल लें, खोल के अपनी बॉल्स को बहुत ही आराम से, प्यार तरीके से। से, प्यार मोहब्बत से निकाल के उसको आप अलग प्लेट में निकाल दें। थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ठंडा। ठंडा करने की इतनी देर में आप अपनी जो आपका रस है वो आप प्रिपेयर कीजिए। रस के लिए आपको ये करना है, दोबारा 1 लीटर दूध चाहिए, और 1 लीटर दूध को आप इतना पकाएंगे कि वो हाफ हो जाएगा। यानी उसकी अगर इतनी क्वांटिटी है तो वो इतनी हो जाएगी, हाफ हो उसको जाएगी। गाढ़ा करने के लिए हाँ, कंडेंस गाढ़ा। मिल्क डाल लें? कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप उसके अंदर जितना जो कुछ फ्लेवर्स आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसको इतना हो गया कि वो हाफ क्वांटिटी हो गया। अब आप उसमें अपना रोज़ एसेंस ऐड कर दीजिए, अपनी कार्डमन का जो पिसा हुआ जो आपकी इलायची है वो ऐड कर दीजिए, और इसके बाद जो आपने शक्कर ऐड कर दीजिए। तकरीबन इसमें मैं लूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, क्योंकि ये आधा हो चुका होगा, तो 2 टेबल ऑफ शुगर जो है वो इनफ है। ठीक है। अच्छा, आप इसको अच्छी तरीके से इसको पकने दीजिए कि शुगर आपकी बस डिज़ोल्व हो गई, क्योंकि वो बहुत पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। आपकी शुगर डिज़ोल्व हो जाए इतनी देर रखिए। उसमें आपने नट्स भी डाल दीजिए, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ आलमंड्स एंड पिस्ताशियो दोनों क्रश कर दीजिए। मतलब बिल्कुल अनइवन क्रश, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत इवन क्रश हो। ठीक है, उसको डाल के और बस आप उसको जो है अपने आपने जिस सर्विंग बोल में आपने अपने गुल्ले रखे हुए उसी के आप पूरा उसका रस डाल दीजिए। आपकी रसमलाई रेडी टू सर्व है। आप उसको ठंडा कर दीजिए, खूब चिल्ड, क्योंकि जितनी चिल्ड होगी उतनी आपको अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। एनी कोई नहीं, बस मुझे ये Okay. समझ नहीं आया कि वो हमने शीरा जो बनाया था वो कहाँ गया? वो ज़ाया हो गया, बस दैट्स इट। बस खत्म। हाँ, उसका खत्म। रोल खत्म। आप उसको ये कर सकते हैं कि उसको रीयूज़ करने के लिए आप उसी शीरे को मज़ीद थोड़ा शुगर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा उसको और पका लेंगे, तो आप उसको गुलाब जामुन के लिए वो शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और किसी और चीज़ के लिए आप शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कि शीरा बहरहाल इस्तेमाल हो जाएगा। आपकी सेवइयाँ बन सकती हैं शीरे में, आपका सूजी का हलवा बन सकता है उसी शीरे में, तो आपकी और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। सही। तो वो शीरा इस फॉर दिस पर्पज़ इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप और किसी और रेसिपी में उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसका आप सिर्फ कोई सिरप, शुगर सिरप बना के आप फ्रिज में रख लें, आपको केक्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कि ये गुल्ला जो है, ये जो आपने गुल्ला बनाया, ये गुल्ला सिर्फ चीज़ का ही बनता है या हम लोग दूध का या किसी और चीज़ का ही बना सकते हैं? ये दूध ही तो फटा है ना, पनीर बना, पनीर से आपने ये गुल्ले बना लिए। पाउडर मिल्क नहीं लोग बहुत सारे नहीं, पाउडर मिल्क जो है वो गुलाब जामुन के लिए यूज़ होता है। लेट्स गो टू गुलाब जामुन नाउ। ओके, अच्छा, गुलाब जामुन के लिए मुझे इसके लिए पाउडर मिल्क चाहिए, फुल क्रीम पाउडर मिल्क चाहिए। मुझे इसके लिए जो है वो तकरीबन फ्लावर चाहिए, और पाउडर मिल्क तकरीबन मुझे चाहिए इसमें 100 ग्राम्स ऑफ पाउडर मिल्क, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर,
ठीक है, और फ्लावर चाहिए मुझे 4 टेबलस्पून। इन तीनों चीज़ों को मैं एक साथ सिफ्ट कर लूँगी, यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 4 टेबलस्पून ऑफ फ्लावर, सिंपल फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, उसको आप एक साथ सिफ्ट कर लीजिए। जितना दूध उतना फ्लावर, जितना दूध जो है वो 4 टेबलस्पून है और 100 ग्राम्स तकरीबन टेबलस्पून के उसमें आ रहा है और ये उसमें आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा होगा, फ्लावर कम है और जो दूध है वो ज़्यादा होगा। जैसे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 कप अगर मैंने इसमें दूध लिया है तो 1 कप मैं इसमें फ्लावर लूँगी। अच्छा, ये डिफरेंस अच्छा, होता है। हाफ क्वांटिटी, हाँ, मतलब हाफ इस तरह क्वांटिटी रखे होती है। ठीक है, अच्छा, आपने इसको जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है आपने इसको एक साथ सिफ्ट कर लिए। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालूंगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, या आपकी जो छोटी टिक्की आती है, छोटी टिक्की जो मार्जरीन या बटर की आती है, 50 ग्राम्स की होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसको मेल्ट कर लीजिए पहले, वो आप थोड़ा करके डालिए और इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब वार्म मिल्क पड़ेगा। वार्म मिल्क भी आएगा? वार्म, हाँ, लिक्विड मिल्क वार्म, ज़रा हल्का सा गर्म हो, मतलब हल्का सा गर्म हो, वो आप डालें। उससे उसको पूरा डो की शक्ल दे दें, यानी उसको गूंदें, हाँ जी, गूंदें अच्छी तरीके से और डो की शक्ल दे दें। ये थोड़ा स्टिकी होगा, आपके हाथ में चिपकेगा और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इसे रख दें, एटलीस्ट 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। आप उसके बाद देखेंगे कि वो मज़ीद जो है ना इस तरह टूटने लगेगा, इस तरीके से हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा क्रम्बल सा हो रहा है, जैसे क्रम्बल्ड लगेगा। तो फिर आप उसमें मज़ीद 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, वार्म मिल्क ऐड करें और मज़ीद उसको एक अच्छे से डो की शक्ल। वार्म मिल्क से मुझे अपनी वार्म टी का ख्याल आया। ओके, हाँ जी, चले आप उसमें जो है वो अच्छी तरह से दोबारा गूंद लीजिए और उससे आप छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए, लाइक इतनी डायमीटर, ये भी उतना ही डायमीटर, छोटी बॉल्स बनाएं, क्योंकि गुलाब जामुन जो है जब तेल में फ्राई होगा तब अपना एक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। बेकिंग पाउडर भी तो डाला हाँ जी, अपना वॉल्यूम तब भी इंक्रीज करेगा और भी जब शीरे में जाएगा तब भी थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो असल वॉल्यूम तो अपना ये ऑयल में इंक्रीज करेगा जब फ्राई हो रहा होगा। ठीक है, अब आप अपना तेल बिल्कुल हल्की आंच पे आप गर्म करने के लिए चढ़ा दें जब तक आप बॉल्स बना रहे हैं अपनी। ठीक है, इसमें आपकी 15 से 16 बॉल्स आराम से बन जाएंगी, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। इसमें आपने लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट या 7 मिनट तक आपने अपनी बॉल्स को फ्राई होने देना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, अंदर से कच्ची ना रह जाए। अमूमन आपने देखा, कैसे पता, यही तो सारा मसला आता है जब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं, अंदर से कच्चे ना रह जाए। हाउ डू वी गेट टू नो दिस? आपका जो टेम्परेचर है ऑयल का वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत गर्म होगा, जैसे कि आपने और बहुत सारी फ्राइंग की चीज़ों में देखा होगा कि जिस अंदर से फिर वो कच्ची रह जाती है और बाहर से वो पक जाती, कलर आ जाता है। बहुत ही मीडियम, आपने अभी बस फ्लेम पे मीडियम टू लो, जैसे एक मीडियम टू लो के बीच में जो फ्लेम होता है ना, वो आपने रखना है। ठीक है, आपने उस फ्लेम पे अपना चूल्हा रखना है और उसी पे आपने 5 से 7 मिनट उसको डेफिनेटली लगेगा। जरूरी है, इसको बेक नहीं कर सकते? नहीं, इसको बेक करने से आपका वो लुक नहीं आएगा। आपको इनको फ्राई करना ज़रूरी होगा। ठीक है, वो अगर आप अपने उसके लिए कुछ भी करना चाहें कि मैं इसको बेक कर लूँ या इसको यूँ कर लूँ, तो दैट इज़ अप टू यू। आपने उसको फ्राई किया, अब उसका मतलब बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर उसका आ गया। यम्मी यम्मी जी, अब आप इसको निकालें। कलर तो आई थिंक उसका शीरे में जाके ज़्यादा आता है, लाइट ब्राउन नहीं आता? नहीं आता है, ब्राउन कलर आएगा आपका, ब्राउन कलर आएगा। ब्राउन कलर आने के बाद अब आप इसको अपनी प्लेट में या जो भी आपका सर्विंग बोल है आप उसमें निकाल लीजिए। शीरा जो आपने प्रिपेयर किया, शीरे में गुलाब जामुन के लिए ये होता है कि अगर 1 कप पानी है तो 1 कप शक्कर, यानी दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। ठीक है, आपने उसमें इलायची दाने डाले 4 से 5 अदद, आपने थोड़ा रोज़ एसेंस डाला और अगर आपके पास केसर मतलब वो मौजूद है तो आप वो थोड़ी सी डाल दीजिए और उसके बाद उसको आप पकने दीजिए कि उसका कलर भी आ जाए और शुगर आपकी मिक्स हो जाए और वो एक शीरे का पूरा फॉर्म ले ले। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसकी अपने गुलाब जामुन के ऊपर अच्छे से पोर कर दीजिए। वो उसी को सोक भी करेंगे और कुछ रह भी जाएगा, लेकिन अच्छे पोर होने चाहिए ताकि वो पीते भी हैं, यानी काफ़ी शीरा तो गुलाब जामुन पी लेते हैं। ठीक है, और फिर आप उसको सर्व कर दीजिए गरम गरम। गुलाब जामुन तो गरम गरम सर्व कर दीजिए, गरम सर्व कर ले। कुछ वो पन्नी भी लगा देते हैं चांदी के। जी बिल्कुल, चांदी का वर्क आप लगाना चाहे तो लगा। यम्मी यम्मी गॉड, इतनी मज़े की रेसिपी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गुलाब जामुन। थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी मज़े की रेसिपी। सिंपल रेसिपीज़ हैं, हम लोग सोचते हैं बना पड़ा हमारे सामने बना हुआ तो लगता है देखिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखिए रेसिपीज़ कितनी सिंपल होती हैं। ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और यहाँ हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे आपसे इजाज़त चाहिए होगी। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्थ टीवी देखते रहिएगा। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।